अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। दिस इज इंजीनियर शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिजिक्स एंड अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, जब भी एमडी कैट का पेपर आता है तो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट रहता है वो हमेशा फिजिक्स रहता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको विदाउट कैलकुलेटर जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अप्रोच करना नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक हम लोग सीखेंगे कि हमें बिना कैलकुलेटर के जो है वो चीजों को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग जल्दी से आज बेसिक मैथमेटिक्स की ट्रिक नंबर 1 सीखने जा रहे हैं। हेडिंग आप लोग देख सकते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाइड और डिवाइड डेसिमल्स। बेटे स्टूडेंट्स, यूजुअली बाकी तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेते हैं, लेकिन जब उनके सामने डेसिमल्स आ जाते हैं तो उनके लिए डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना ना सिर्फ मुश्किल ही बल्कि समटाइम नामुमकिन भी हो जाता है। तो स्टूडेंट सुनिएगा, अगर आपने ये 5 मिनट की वीडियो बड़े ध्यान से देख ली तो आप इंशाल्लाह एमडी कैट में आने वाले तमाम न्यूमेरिकल्स को बासानी सॉल्व कर पा रहे होंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर बेटे स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो कुछ मैंने वैल्यू लिखी, मुझे 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर कैलकुलेटर दो तभी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। फिर मैंने बोला भाई 7.8 को डिवाइड करो 0.39 से, तो भाई सॉल्व करके देखो। सम स्टूडेंट्स तो इसको कर लेंगे, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चों, आपको एक इतना आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको तमाम तरह के डेसिमल्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो रही होगी। और मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर पा रहे हो। बेटे जल्दी से, सबसे पहले जब भी डेसिमल्स आ जाएं तो स्टूडेंट डेसिमल को खत्म कर लो। अब ये डेसिमल को कैसे खत्म करना है, तो बेटे याद रखिएगा कि आपको, जैसे मैंने यहां पे एक वैल्यू लिखी, आप सबसे पहले जब भी डेसिमल आ जाए ना तो आप एक काम करो, डेसिमल को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। यानी मैं एक बात लिख रहा हूं, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सर वो कैसे, अभी बताता हूं बच्चों, रुको जल्दी करो। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है 0.6। स्टूडेंट ऐसा करो, एक डेसिमल इस साइड पे आ जाओ, जल्दी बोलो। 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ये तरीका है डेसिमल खत्म करने का। एक्सट्रीम राइट पे आ जाओ बेटे, बताओ 1.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.2 को लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से, 12 मल्टीप्लाई बाय कितनी डेसिमल प्लेसेस राइट पे आए हैं, एक डेसिमल, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लिखूंगा, -1। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको बहुत आसानी हो चुकी है। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, दैट विल बी 72, और साथ में 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 कितना हो गया, 10 की पावर -2। बेटे -2 का मतलब है कि हम दो डेसिमल जो हैं वो लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो हमारा आंसर होगा वो 0.72 होगा। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ आ गई हो गई। अब इसी ट्रिक को जल्दी करो, वीडियो पॉज करो और इस सवाल पे अप्लाई करो। देखो यहां पे लिखा हुआ है बच्चों 7.8 ओवर 0.39। अब बच्चे कहेंगे कैलकुलेटर दो सर तभी सॉल्व करेंगे। बेटे ये एक 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। जो ट्रिक बताया वो इस्तेमाल करें। डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में। मैंने बोला हमेशा एक्सट्रीम राइट पे आ जाओ, जल्दी बोलो। एक्सट्रीम राइट पे आएंगे तो कितना होगा, 78 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, और जल्दी बोलो 0.39 को क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी 39। और कितनी डेसिमल प्लेसेस राइट पे आए हैं, 2 डेसिमल, तो मैं साथ में लिखूंगा 10 की पावर -2। बात बहुत आसान है, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 78 आया, और इस -2 को ऊपर ले जाओ, तो बच्चों -2 को ऊपर ले देंगे तो ये +2 हो जाएगा। -1 तो पहले था, ये कितना हो गया, +2 हो गया। आपका जो आंसर आएगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +1 आया, यानी योर आंसर विल बी 20। देखें, ये आपको काफी मुश्किल लग रहा था और अब ये काफी आसान हो चुका है। होपफुली आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा। जल्दी से, आपके सामने एक सवाल लिखा, स्टूडेंट कहेंगे सर ये बिना कैलकुलेटर नहीं होगा,
लेकिन हम लोग इसको विदाउट कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले यहां से सॉल्व करते हैं बेटे, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ बैटरी ऑफ 1.2 वोल्ट is applied across a resistor of 1.44 ohm, the power dissipation will be। मुझे ज्यादा तो नहीं समझ आ रही, बट ये समझ आ रही है, पोटेंशियल दिया हुआ है 1.2 वोल्ट, जो रेजिस्टेंस है वो 1.44 ओम है, और मुझे पावर डिसिपेशन ढूंढना है। तो स्टूडेंट मैं पावर डिसिपेशन के उस फॉर्मूले पे जाऊंगा जिसमें ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। तो पावर डिसिपेशन का वो फॉर्मूला लाओ जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो, एंड आई थिंक दैट इज V स्क्वायर ओवर R। अब बच्चों वोल्टेज की जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 1.2, इसका क्या आएगा स्क्वायर ओवर R की वैल्यू आपको नजर आ रहा है 1.44। वुड यू इमेजिन कि आप इसको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर लोगे? सर नहीं, कैलकुलेटर के बगैर नहीं सॉल्व होगा। 1.2 का स्क्वायर कौन ले भाई, और उसको 1.44 से कौन डिवाइड करे? तो मेरी बात सुनो, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उससे ये इन नो टाइम सॉल्व होने जा रहा है। बच्चों इसका डेसिमल खत्म करो, जल्दी बोलो। 1.2 का एक डेसिमल राइट पे आ जाओ, कितना हुआ 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, और ऊपर सारे का स्क्वायर आ रहा है, वो लिखा रहने दो। जल्दी बोलो, यहां भी एक्सट्रीम राइट पे आओ, यहां भी एक्सट्रीम राइट पे आओ। बताओ 1.44 को क्या लिखेंगे? दो डेसिमल जब राइट पे आएंगे तो ये बनेगा 144 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। बात समझ आ रही है? दो डेसिमल राइट पे आ गए। अब देखो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 का स्क्वायर है। बोलो 12 का स्क्वायर लेंगे, मतलब ये 12 का भी स्क्वायर और 10 की पावर -1 का भी स्क्वायर है। बच्चों जब 12 का स्क्वायर लेंगे तो वो कितना आएगा 144। यहाँ पे स्टूडेंट एक और बहुत बड़ी गलती करेंगे, सर वो क्या? देखो ये तो 12 का स्क्वायर आया, 10 की पावर -1 का भी तो स्क्वायर है। तो स्टूडेंट याद करो, जब पावर हो और ऊपर फिर से पावर हो तो आपने सिंपली दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। कुछ स्टूडेंट 10 की पावर -1 के स्क्वायर को 10 की पावर पॉजिटिव लिखते हैं। नहीं बेटे, पावर है ऊपर फिर से पावर है, मैंने बताया दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई। जो ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका जो यहां पे आंसर आएगा वो 10 की पावर बेटे कितना आएगा -2, और नीचे क्या है देखो 144 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। इंटरेस्टिंग कहानी, ऊपर और नीचे सेम फैक्टर हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और पावर है तो यूनिट्स विल बी व्हाट। देखें आप जब इस फॉर्मूले को देखोगे 1.2 का स्क्वायर ओवर 1.44, शायद आप सोचते कि आप इसको एक लम्हे के लिए सोचते कि आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट देखो, आपने इसको जो मैंने आपको ट्रिक बताया सिर्फ डेसिमल खत्म किया है, आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई। जल्दी करो बच्चों, वीडियो को पॉज करो। सवाल लिखा हुआ है, हमारे पास फोर्स है 0.70 न्यूटन की, और एक वायर है जिसका एरिया है 0.035 मीटर स्क्वायर। सवाल ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। सबको पता है स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट जल्दी डाटा में देखो, फोर्स कितनी है 0.70 न्यूटन, और एरिया बेटे बता रखा है 0.035। अब फिर वही कहानी कि सर ऐसा करो कैलकुलेटर दो फिर ही करेंगे सॉल्व। नहीं, मैंने बोला कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करो। स्टूडेंट्स एक्सट्रीम राइट पे आ जाओ, जो ही एक्सट्रीम राइट पे आओगे 70 कितने डेसिमल राइट पे आए हो 2 डेसिमल, 10 की पावर -2। यहां भी आपको एक्सट्रीम राइट पे आना है, तो बेटे यहां पे आपने क्या लिखा 35, और कितनी डेसिमल आए हो 1 2 3, तो साथ में 10 की पावर क्या लिखना पड़ेगा -3। जल्दी बोलो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 70, ऊपर 10 की पावर कितना बचा था -2, और इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा +3। योर आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +1। बोलो तो कितना भला 20, और स्ट्रेस है तो यूनिट्स विल बी पास्कल। तो कैसा रहा बच्चों? देखो एक लम्हे के लिए वही कहानी, कैलकुलेटर के बगैर नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, बट इन नो टाइम आपने उसको सॉल्व कर लिया। आखिरी सवाल, वीडियो पॉज करें और जल्दी से ये सवाल सॉल्व करें। और यहां भी आपको एक लम्हे के लिए वही फीलिंग आनी थी, लेकिन अगर आपने मेरी बात मान ली है तो स्टूडेंट यू आर गोइंग टू
we solve this question really easily. अब सवाल पढ़ लेते जल्दी से। एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, वो इतनी है, चार्ज बताया हुआ है पार्टिकल का, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताई हुई है, एंगल भी बता रखा है, पूछ रहा है स्पीड कितनी होगी। तो मैं टाइम ड्राई किए बगैर बेटे जल्दी से, जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो उस पर जो लगने वाली फोर्स है मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब सवाल की आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं, सवाल में टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, मैं जल्दी से फॉर्मूले पे आ गया। मुझे चार्ज पार्टिकल की स्पीड ढूंढना है बच्चों। मैं जो ही स्पीड ढूंढूंगा मैं v का यहां से फॉर्मूला लिखूंगा, तो v की जो वैल्यू आएगी बच्चों दैट विल बी f ओवर q b साइन ऑफ थीटा। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये वाला सारा फैक्टर इधर आके डिवाइड हो गया। बेटे फोर्स देखो उसने दे रखी है, हाउ मच दैट इज 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -17। चार्ज उसने बताया हमें 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस कितना है 19। बेटे मैग्नेटिक फील्ड है कितना भला 0.1 टेस्ला। चले मैं लिख लेता हूं। और साइन उसने बता दिया परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है, साइन 90 की वैल्यू सारे बच्चों को पता है। इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी एक बड़ी डिटेल वीडियो है, वो भी आपसे लिंक शेयर होगा। अब एक लम्हे के लिए देखो, हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि सर कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं होगा, तो बेटे जो ट्रिक बताया है वो अप्लाई तो करो। आइए अप्लाई करते हैं। राइट पे आओ जल्दी से। 96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, एक डेसिमल राइट पे आए हैं, -17 पहले था, एक और माइनस करोगे कितना हो जाएगा -18 ओवर 3.2 क्या लिखोगे 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 पहले था, कितना लिखोगे -20। बताओ 0.1 को क्या लिखोगे, एक डेसिमल राइट पे आओ, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अब चीजें आसान हो चुकी हैं बेटे। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आएगा। अब बाकी फंडा है सारा 10 की पावर्स का, ऊपर है -18, बताओ नीचे -20 और माइनस का 1 कितना बना -21। उसको ऊपर ले जाओ, जो ही ऊपर लेके जाओगे +21 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और स्पीड है तो यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी मूवी अभी बाकी है। अगर आप इस तरह की और ट्रिक सीखना चाह रहे हो तो स्टूडेंट्स जल्दी से इस चैनल को टॉप स्पॉट फिजिक्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। टॉप स्पॉट फिजिक्स इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल रहा हो। और एक मजे की बात, मैंने स्टूडेंट्स की परेशानी कम करने के लिए मैंने मैथ्स की, जैसे ये मैंने 5 मिनट की एक वीडियो बनाई, मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जो 1 घंटे से ज्यादा की है, जिसको 1 आवर से ज्यादा की है, जिसको आप लोग देखोगे तो आपका मैथ्स का बहुत हद तक मसला जो है वो खत्म हो जाएगा। बेटे आप सर्च कीजिएगा, या मैं लिंक में नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं तो यू कैन सर्च बेसिक मैथ्स MD-CAT और साथ में लिख दो बच्चों टॉप स्पॉट फिजिक्स। तो आपको मैथमेटिक्स की एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बेस्ड जो है वो वीडियो मिलेगी, जिसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल फील मच कॉन्फिडेंट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के